धर्म की बस पर बैठने वाले ये श्रावक और श्राविका हैं। चलाने वाले कौन? चलाने वाले कौन? ऋषि मुनि आचार। धर्म की बस को चलाने वाला ऋषि मुनि आचार। और याद रखना, बस वे आप सफर कर रहे हो तो सफर करने वाला तो सो सकता है, मगर ड्राइवर, बोलो बोलो, सफर करने वाला बस में सो सकता है मगर ड्राइवर नहीं सो सकता। क्यों? अगर ड्राइवर सो गया सो सब गया। अगर ड्राइवर सो गया तो सब गया। इसलिए ये संसारी प्राणी सो सकता है, लेकिन संत मुनि आचार वो नहीं सो सकते, क्योंकि वो समाज की बस का ड्राइवर का काम किया करते हैं। इस बस को बनाने वाले तीर्थंकर है, अवतार है। धर्म की बस ऋषि मुनि आचार इसके ड्राइवर हैं। आप इसके सफर करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात और लगे हाथ पूछ लूं, बस पे टिकट लेके बैठना चाहिए या बिना टिकट बैठना चाहिए? बोलो। टिकट लेके बैठना चाहिए। अगर बिना टिकट लेके बैठे तो कान पकड़ के गेट आउट फ्रॉम दिस बस। कान पकड़ के आप विचार करो, आपने टिकट ली है क्या? आपने बस में, धर्म की बस में बैठने के लिए टिकट ली है क्या? वो टिकट कौन सी? परोपकार की टिकट। मैं कभी मांसाहार नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प ले लिया आपने, इस बस की टिकट ले ली। मैं कभी शराब सेवन नहीं करूंगा, अगर आपने ये संकल्प ले लिया, आपने बस में बैठने की टिकट ले ली। मैं कभी अंडा नहीं खाऊंगा। अंडा 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 अंडा। हे सखे, क्या हुई बुद्धि को तुम्हारी, जो अंडा को कहते हो शाकाहारी, दूध को बता रहे मांसाहारी? हे सखे, क्या हुआ बुद्धि को तुम्हारी? कैसे गई बुद्धि तुम्हारी मारी, जो अंडा को कहते हो शाकाहारी, दूध को बता रहे हैं मांसाहारी? अरे विज्ञान ने बताई अंडे में अनेक बीमारी। धर्म कहता अंडा है प्योर मांसाहारी। अरे अंडा है तामसिक आहार, दूध है सात्विक आहार। अंडा को छोड़कर, धर्म से जीवन जोड़कर तू पापों से बच जा, धर्म संग रच पच जा। और शाकाहारी करता अंडे से नफरत, दूध को समझता वो सदा अमृत। आप कहोगे कैसे? तो यूं समझो जैसे सरदार सिर से मुंडे नहीं होते और मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। सरदार 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 सिर से मुंडे नहीं होते, मुनियों के संग में गुंडे नहीं होते। हर एक माह में 5 संडे नहीं होते, हर एक तीर्थ पर काशी के पंडे नहीं होते, डाकते अंगारे कभी ठंडे नहीं होते, हर एक देश के एक से झंडे नहीं होते। पापी की किस्मत में सोने के अंडे नहीं होते, और शाकाहारी की थाली में कभी अंडे नहीं होते। ऐसे अंडों से न लगा तू लगन, रे चपल मन कर तू औरत का वजन। अगर आपने ये तय कर लिया, मैं अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटूंगा, काटना हमारे यहाँ वर्जित है, वो हिंसा का प्रतीक है। हमारी माता बहनें रसोई में काम करती है, ये नहीं कहते हमने सब्जी को काट दिया, नहीं, सब्जी को सुधार दिया, सब्जी को संभाल दिया। काटना काटना हमारी संस्कृति में शब्द नहीं है, काटना हिंसा है।
अगर आपने ये तय कर लिया कि हम अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे, केक में 95% अंडा मिला होता है। अपने बच्चों को बताइए, बच्चे तो भोले हैं, एकदम भोले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। जो आप बता दोगे वो ठीक है, जैसा बता दोगे वैसा होगा। बच्चे तो बच्चे हैं। 2 साल के बच्चे को लेकर एक महिला पार्टी में गई, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, महिला अपने बेटे को लेकर के पार्टी में गई थी। अमीर घरों की महिलाएं थी, वो भी अपने बेटे को लेकर के गई। छोटे बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी मुझे पेशाब जाना है। मैंने कहा चुप बेटा, ऐसा नहीं बोलते, सब लोग क्या समझेंगे। बड़ी कंजूस महिला है। एक वो क्या वो नहीं रख सकी, क्या बोलते हैं बच्चे को संभालने वाली, क्या बोलते हैं, आया 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 राम गया राम, आया नहीं रहा। बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस महिला है, अमीर घर की महिला होकर के इतने कंजूस बच्चे को संभालने के लिए। मैंने कहा बेटा चुप, कैसे नहीं बोलते। बेटा चुप हो गया, पर कितनी देर चुप रहता। 5 मिनट बाद फिर बोला, मम्मी मम्मी मुझे तो पेशाब जाना। चुप, बच्चा घबरा गया, चुप हो गया, पर कब तक चुप रहता। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मम्मी मम्मी मुझे जोर से। माँ को आया गुस्सा, हाथ पकड़ा, बाहर ले गई, एक थप्पड़ दिया, एक थप्पड़ दिया। बेटे ने कहा, माँ तुमने मुझे मारा क्यों, मारा क्यों, हाँ तूने मेरी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। माँ मेरे से गलती क्या हो गई। बेटा ऐसा नहीं बोलते, पेशाब जाना पेशाब जाना। अब ध्यान रखने का, जब भी तुझे पेशाब आए तो बोलना, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना, गाना गाना। ठीक है मम्मी, ऐसे ही बोलूंगा। अब जब भी पेशाब आएगी मैं बोलूंगा, मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना। बच्चे को समझा दिया, छोटा बच्चा था, जो दिखाओगे वो देख लेगा, जो सिखाओगे वो सीख लेगा, जो बताओगे वो सुन लेगा, जो समझाओगे वो समझ लेगा। माँ ने बता दिया, अब जब भी तुझे पेशाब जाना हो तो ऐसा मत बोलना मुझे पेशाब जाना, बल्कि ये बोलना कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है। महिलाएं अपने अपने घर आ गई, पार्टी खत्म हुई। शाम को वो बच्चा अपने पापा के साथ सोता था, पापा के साथ सो रहा था। रात के यही कोई 11 बजे होंगे। उसने कहा, पापा पापा मुझे गाना गाना है। पापा ने सुना, अनसुना कर दिया। पापा ने सोचा सपने में बड़बड़ा रहा होगा। थोड़ी देर बाद बोला, पापा पापा मुझे गाना गाना है। फिर उसी बात को बोला। पापा ने कहा, बेटा रात में गाना नहीं गाते, सुबह गाना गा लेना। बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, पापा पापा मुझे तो गाना गाना है। पापा ने समझाया, बेटा रात में गाना नहीं गाते, अभी तू गाना गाएगा तेरे भैया की नींद खुल जाएगी, तेरी मम्मी की नींद खुल जाएगी, सबकी नींद खुल जाएगी। बेटा रात में गाना नहीं गाते, चुप हो जा, सुबह गा लेना। बच्चा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला, पापा पापा मुझे तो जोर से गाना गाना है। पापा ने कहा, यह मानेगा नहीं। आखिरकार पापा ने कहा, बेटा धीरे से मेरे कान में गा दे। पापा कान में गा लो क्या, हाँ लेकिन धीरे से गाना। अब आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बच्चों को बताइए, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलो बेटी की उंगली पकड़ करके मंदिर लाओ। बेटे की उंगली पकड़ करके बड़ों के सामने धोख देना सिखाओ, धोख देना सिखाओ, नतमस्तक होना सिखाओ, धोख देना सिखाओ। और ये नई पीढ़ी है ना, ये सिखाने से नहीं सीखती। इसको जो भी आप सिखाना चाहते हो वो दिखाना शुरू कर दो, अपने आप ही सीख जाएगी, अपने आप सीख जाएगी। बच्चे बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। ये सिखाने से नहीं सीखती है, ये दिखाने से सीख जाती है। पति पत्नी आए, साथ में उनका 4 साल का बच्चा था।
माँ बाप ने कहा बेटा मुनि जी को ढोंक दे ढोंक दे ढोंक दे ढोंक दे, बेटा ढोंक नहीं दे रहा था। बाप ने कहा बेटा ढोंक दे ढोंक दे ढोंक दे, बेटा ढोंक नहीं दे रहा था। आखिरकार बाप ने बच्चे की गर्दन पकड़ी और अरे मैंने कहा बड़ा प्यारा बच्चा है, इसकी गर्दन क्यों पकड़ते हो? बोले मुनि जी ये आपको ढोक नहीं दे रहा था, ढोक नहीं दे रहा था। मैंने कहा ना बाबा ये तरीका नहीं है। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं ये आपके हाथ जोड़ के बंधन करे, ये आपको ढोक देकर नमन करे। मैंने माँ बाप से इशारे में कहा आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। माँ बाप हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बच्चे ने देखा, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने इशारा किया अब तुम झुक कर प्रणाम करो। माँ बाप झुके, माँ बाप को झुकता देखकर बच्चा भी झुक गया और इस तरह ढोंक देना पूरा होगा। अब मैंने कहा ये तो हुआ मीठा प्रवचन, अब कड़वा प्रवचन यहाँ से शुरू करता हूँ। बोले क्या हुआ मुनि जी? अरे मैंने कहा तुम तो बच्चे को कह रहे थे मुनि जी को ढोंक दे, मुनि जी को ढोंक दे, मुनि जी को ढोंक दे, मेरे को बहुत डर लग रहा था। अरे बोले मुनि जी इसमें डरने की क्या बात है? अरे बोले मैंने कहा डरने की बात है। बोले मुनि जी इसमें डरने की क्या बात? मैंने कहा डरने की बात तो ये है तुम तो कह रहे थे मुनि जी को ढोंक दे, मुनि जी को ढोंक दे, मुनि जी को ढोंक दे, लेकिन मैं समझा मैं डर इसीलिए रहा था कहीं ये ना समझ आए कि मेरे पिताजी कह रहे मुनि जी को ठोक दे, मुनि जी को ठोक दे, मुनि जी को, तो मैं तो बेवजह ठुक जाऊंगा ना, क्योंकि वो ठुकने से परिचित है, रोज ठुकता है। ढोंक देने से परिचित नहीं है, ठुकने से परिचित, क्योंकि रोज ठुकता है। मैंने कहा ये नई पीढ़ी ये सिखाने से नहीं सीखती है, ये नई पीढ़ी दिखाने से अपने आप सीख जाती है। इसलिए आज जब पूरा देश 68वीं स्वतंत्रता आजादी की सालगिरह मना रहा, तब मैं केवल इतना कहूंगा हमारे देश ने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की। भारत का कोई मुकाबला नहीं, और भारत का इसीलिए मुकाबला नहीं, भारत को भारत सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सबको निभाता है, इसीलिए भारत माता है। भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध, हमारे देश के संविधान ने यह बताया ये प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने इष्ट की पूजा आराधना उपासना कर सकता है। हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है। भारत का कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका का बच्चा, बालक का बच्चा, दोनों बच्चे बैठ करके अपने अपने देश के बारे में बात कर रहे थे। अमेरिका के बच्चे ने कहा हमारे देश ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि अब हमारे यहाँ शादियां भी ईमेल से होती है। शादियां, इतनी तरक्की हमारे देश ने की कि शादियां भी ईमेल से होती है। भारत के बच्चे ने कहा होती होगी तुम्हारे यहाँ शादियां ईमेल से, हमारे यहाँ तो आज भी शादियां फीमेल से होती है। आजादी के 68 साल गुजरे, देश ने तरक्की की, विकास किया, आगे बढ़ा, लेकिन वो मंजिल हमारी नहीं है, मुकाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा अगर 1.25 अरब की जनता एक एक कदम आगे बढ़ती है तो देश 1.25 अरब कदम आगे 1 मिनट में बढ़ सकता है। बढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन हम प्रमाद में बैठे हैं, आलस कर रहे हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज का काम कल पे डाल रहे हैं, कल का काम परसों पे डाल रहे हैं। काम बढ़ता जाता है, फिर तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, अवसाद पड़ता है, कुंठा बढ़ती है और आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। फिर कुछ काम का नहीं रहता है, बैठे बैठे सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। उस गधे की तरह जिसके सामने घास डाल दी, गधे के सामने घास डाल दी, लेकिन घास डालने के बाद गधे ने कहा दाएं तरफ की घास खाऊं या बाएं तरफ की खाऊं, दाएं तरफ की खाऊं या बाएं तरफ की खाऊं। एक मन बोला बाएं तरफ की घास खाता हूं, तभी दूसरा मन बोला क्यों 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 दाएं तरफ की खाता है, क्यों बाएं तरफ की घास ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूसरा मन कहता है नहीं 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 बाएं तरफ की घास खाता हूं, ठीक है। तब मन कहता है क्यों दाएं तरफ की घास ने तुझे कोई गालियां दी क्या? नहीं 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 नहीं, तो दाएं तरफ की घास खाता हूं। गधा खड़ा है, घास पड़ी है, सोच रहा है किधर की घास खाऊं, किधर की घास खाऊं, दाएं तरफ की खाऊं या बाएं तरफ की खाऊं। कहते हैं वो गधा 3 दिन तक खड़ा रहा, घास पड़ी रही, गधा गिर गया। हमारा
जीवन का ये दुर्भाग्य है। इस मुल्क का आदमी केवल सोचता है, सोचता है, सोचता है, सोचता है, सोच सोच में ही प्रमाद में पड़ा, आलस्य में पड़ा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आज मुझे बहुत सारी बात याद आ रही है। एक क्लास में प्रिंसिपल था, 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त का दिन आया। उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और कहा कल 15 अगस्त है, ध्वजारोहण करना, मुझे झंडा फहराना है, इसलिए एक तिरंगा झंडा बनवा कर ले आओ। कपड़ा दिया और कपड़ा दे ही रहा था, मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने कहा, अरे सुनते हो, कितने दिन से तुमसे बोल रही हो मेरे लिए एक पेटीकोट बनवा दो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। अब जब वो दर्जी के पास जा रहा है तो मेरा कपड़ा भी दे दो, पेटीकोट बन जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई हर्ज नहीं समझा, नौकर से कहा ये कपड़ा है, इसका तो तिरंगा बनवाना है, और ये कपड़ा इसका पेटीकोट बनवाना है। नौकर ने कहा ठीक है। गया, नौकर ही था ना, कहा इसका तिरंगा बना देना, इसका पेटीकोट बना देना। उसने बाकायदा जिसका तिरंगा बनाना था तिरंगा बना दिया, जिस कपड़े का पेटीकोट बनाना था पेटीकोट बना दिया, और दोनों को अलग अलग कागजों में लपेट दिया, कहीं मिल ना जाए, इसलिए 2 बंडल बना दिए, नौकर को थमा दिए। नौकर ने कहा कि मालूम कैसे पड़ेगा ये तिरंगा किस में है और पेटीकोट में, इसलिए उसने क्या किया, उन दोनों बंडलों पे लिख दिया, जिसमें तिरंगा था उसमें लिख दिया भूल से पेटीकोट, और जिसमें पेटीकोट था उसमें लिख दिया तिरंगा। दोनों बंडल मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ा दिए। उसने तो देखा नहीं, खोल के देखा नहीं, पेटीकोट तिरंगा, ये पकड़ो, स्कूल में जाओ, ध्वजा डंडे पे इसको लटकाना, फूल वगैरह रख देना, मैं थोड़ी देर आता हूँ, अभी ध्वजबंधन होगा। समय पे वो पहुंचा, ध्वजारोहण किया, ध्वजबंधन हुआ। जैसे ही ध्वजा फहराई उसने अपना भाषण देना शुरू कर दिया, प्यारे बच्चों, ये झंडा हमारी आजादी का प्रतीक है, हम इस झंडे के नीचे जन्मे हैं, पले हैं, पुसे हैं, और इसी झंडा की छत्र छाया में जिएंगे और मरेंगे। इस झंडे की आन बान शान के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। जय हिंद। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आगे की बात मैं बताता नहीं, जानबूझ के नहीं बताता हूं, लेकिन मकसद समझिए, हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है आलस्य। हम लापरवाही हो गए, हम टालने के आदी हो गए, हर काम को टालते हैं, कल करते, कल कभी आता नहीं है और जिंदगी में काल आ जाता है। आपने सुना, धन्यवाद।